भाई साहब, आज तो चल रही इसकी। भाई साहब, यहाँ बिस्तर पे घायल पड़ा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। हाँ, आराम से बैठो 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 बैठो। मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि ज्यादातर सूजन है, गहरी चोट नहीं है। कौन लोग थे ये? शायद लुटेरे थे। मेरे पास कुछ सामान नहीं मिला तो वो मुझे मार के चले गए। पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। मैंने उनके चेहरे नहीं देखे, अंधेरा बहुत था ना। सच बताओ, मैं डर गया था, उनके पास चाकू था। अच्छा, अपना नंबर दो, मैं तुम्हारे घर वालों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब। अगर मैं मर भी जाता तो मेरी लाश लेने कोई नहीं आता। नाम क्या तुम्हारा? बहादुर थापा। बहादुर थापा। अच्छा, ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रख लो, ठीक है? कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। चल। ये जगह छुपने के लिए बढ़िया है। यहाँ पैसा और पुड़िया दोनों का इंतजाम हो जाएगा। गंगी, अच्छा चलो कल मिलते हैं। हाँ, अच्छा बात कैसे? नमस्ते। नमस्ते। बस मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं आप निकल ना जाएं। कक्सी को जाने क्यों नहीं देती? अरे बच्ची को जाने दो, गुवाहाटी उसकी जिंदगी बन जाएगी। वकील साहब, दुनिया का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है लड़की का शादी करना, और इस जिम्मेदारी में थोड़ा सा भी चूक हो गया ना तो सारा खामियाजा लड़की को भुगतना पड़ता है सारी उम्र। कोई और खेल होता तो मैं मना नहीं करती, मैंने उसको बॉक्सिंग खेलने के लिए मना भी नहीं किया, लेकिन वो जो यहाँ खेल रही थी बच्चों के साथ खेल रही थी, और अभी तो वो महारथियों के साथ खेलेगी। खेल खेल में कोक्सी के चेहरे में लग गया, उसका चेहरा खराब हो गया तो कौन शादी करेगा उससे? गंगी, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। अब इस डर से तुम कक्सी को गुवाहाटी नहीं भेजना चाहती हो कि कहीं बॉक्सिंग में उसका चेहरा खराब ना हो जाए, लेकिन सोचो, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी और वजह से कक्सी का चेहरा यहाँ खराब हो गया और वो भी बॉक्सिंग में गए बिना, तो फिर तो बदकिस्मती होगी हमारी। बिना बताए कुछ हो गया तो कौन क्या कर सकता है? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर होनी पे किसी का कंट्रोल नहीं है तो क्यों बेकार में बच्चे की किस्मत को कंट्रोल करना चाहती हो? जाने दो। लेकिन वकील साहब, तो जानबूझकर दूध में गिरा मक्खी तो नहीं निकल सकता ना। दूध को ढककर रखना पड़ता है ताकि उस पर कोई मक्खी न घिस जाए। अब किस्मत के सहारे हम दूध को खुला तो नहीं छोड़ सकते। मालूम नहीं होता और कॉफी बॉक्सिंग में चली जाती तो कोई बात नहीं था, लेकिन जब मालूम पड़ गया है कि बॉक्सिंग में चेहरा खराब हो सकता है तो फिर रिस्क क्यों लेना? हमारा समय वैसे भी बहुत खराब चल रहा है, हमें बहुत संभल कर कदम बढ़ाना पड़ेगा। गंगी, बच्चों की खुशी को देखो। आज तुम्हारे फैसले से राजा भी खुश नहीं होगा, कक्सी को भी ये लगेगा कि तुम उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही हो। गंगी, बच्चों की जिंदगी है, उन्हें जीने दो, खुश रहने दो। जमाना बदल रहा है गंगी, अब तो लोग एसिड विक्टिम से भी शादी कर लेते हैं। अब उनसे ज्यादा तो कक्सी का चेहरा खराब नहीं होगा। वकील साहब, ज्यादातर जो पैसे वाले होते हैं ना, उन्हीं की शादी हादसे के बाद हो जाती है, या फिर खबर में आने के लिए ये सब करते हैं। आप कोई एक भी गरीब लड़की बता दीजिए जिसका हादसे के बाद शादी हो गया हो। अब तुम हर चीज को अमीरी के तराजू में तोलने लगे होगी तो कैसे चलेगा है? वकील साहब, कुछ गलत बोल दिया है तो माफ कीजिए, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। नहीं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, कोई बात नहीं।
अच्छा एक बात बताओ, आप कक्षी को गुवाहाटी भेजने से इसीलिए इनकार कर रही हो कि कहीं उसका चेहरा खराब ना हो जाए? कोई और वजह तो नहीं? नहीं नहीं, और कोई वजह नहीं। तो सुनो गंगी, मैं उत्पल बागची आपसे वादा करता हूं कि अगर कक्षी के चेहरे को बॉक्सिंग में कुछ हो गया तो मेरा बेटा आरुल उससे शादी करेगा। तुम बॉक्सिंग नहीं करोगी तो आगे चलकर क्या बनोगी? आगे चलकर कोल्लू का बैल बनूंगी मैं, अपनी जिंदगी को पीस के दूसरे की गुलाम बनूंगी। देखने को सब कुछ होगा मेरे पास, पर अपना कुछ नहीं होगा। दीदी उसे हिंदी में बोलो ना, जो तुमने अभी बोला ना मेरे सर के ऊपर से सर करके चला। कुछ है ही नहीं समझाने को, तुझे क्या समझाऊंगा। कक्षी गुड न्यूज है, मेरा सिलेक्शन इम्फाल साइकिलिंग मैराथन में हो गया है। कांग्रेचुलेशन आरुल, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। कांग्रेचुलेशन आरुल भैया। थैंक्स कक्षी। थैंक यू राजा। चलो अच्छा है ना आरुल, तुम्हें और गौरी को अपनी मंजिल का रास्ता मिल गया। रास्ता तो तुम्हें भी मिलेगा कक्षी, दिल छोटा मत करो। अगर एक पल में रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक पल में रास्ते खुल भी जाते हैं। रास्ते का तो पता नहीं, मेरा घर आ गया। पर दीदी आरुल भैया तो हमारे साथ ही चलने वाले हैं। नहीं राजा, मैं अभी घर जाऊंगा, मुझे मेरे मॉम डैड को भी ये न्यूज देनी। बाय राजा। बाय आरुल भैया। टेक केयर कक्षी। बाय। आगे माँ तुमको मालूम है आरुल भैया अरबाज गए हैं साइकिल की रेसिंग करने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अगर तुम दीदी को भी गुवाहाटी भेज देते बॉक्सिंग सीखने के लिए तो अच्छा होता ना। खबरदार, इस घर में बॉक्सिंग का नाम लिया, कह दिया ना बॉक्सिंग नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। ये पेपर उठा दे उसको। माँ, ये तो गुवाहाटी का परमिशन फॉर्म है। हाँ तो? और ये तो तूने फाड़ दिया था। तो क्या दूसरा नहीं आ सकता है? ये तो सारा भरा हुआ है माँ। अरे तो मैं अनपढ़ हूँ क्या, भर नहीं सकती? इसमें तो तेरा साइन भी है। राजा, मैं गुवाहाटी जा सकती हूँ। मैं मेडिकल बन सकती हूँ राजा। अरे माँ, अगर और 2 मिनट एक्टिंग कर लेती ना मेरी तो सुसु निकल जाती। मेरे से बड़ी तो तुम ड्रामेबाज हो। अरे हम लोग 7 भाई बहन थे और सबसे ज्यादा ड्रामेबाज मैं थी। मैं मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, किस तरह सबसे बेस्ट है। आई लव यू माँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम्हारी जिद पूरी कर दी तो बेस्ट मॉम, और नहीं तो मामा कन। वैसे माँ तू भी किसी से कम नहीं। कब जाके तू गौरांग सर से पेपर्स ले आई और गौरांग सर ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। ये मेरी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज है मॉम, थैंक यू। अरे गौरांग सर को तो कुछ भी नहीं पता, वकील साहब ने दिया है। आरुल का बाबा ने? हाँ, उन्हीं कहने पर मैं राजी हुई। हाँ माँ, उन्होंने ऐसा तुझे क्या कह दिया कि तेरी सोच ही बदल गई? नहीं नहीं, सोच नहीं बदली, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जिम्मेदारी हल्का हो गया। जा, अब जो मर्जी में आए कर। मेरी माँ सच्ची है तू। चलो दीदी डांस करेंगे। चल।
आज आप जल्दी आ गए? आज जज छुट्टी पर था। लतिका, बहुत अच्छी खबर है, गंगी कक्सी को भेजने के लिए राजी हो गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आरुल को भी पता नहीं है, अभी भी गया वो यहाँ से। वैसे मुझे ये बताइए कि ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज आपको कहाँ से मिली? बाप हूँ आरुल का, 2 कदम आगे चलूंगा। अच्छा, वैसे मुझे तो ये गोटी ना आप ही की घुमाई हुई लग रही है। सुबह जब बाप बेटे गुटरगु कर रहे थे ना, तभी मैं समझ गई कि ये बेटा बाप को क्यों पढ़ा रहा है। का तुम जेम्स बॉन्ड नहीं हो, पर जेम्स बॉन्ड से कम भी नहीं हो। उड़ती चिड़ियों के पर गिन लेती हो। देखिए, अब इतने बड़े वकील की बीवी होने का कुछ तो फायदा होगा ना। उड़ती चिड़ियों के पर गिनना आ जाता है। वैसे मुझे ये बताइए वकील साहब कि आपने गंगी को ऐसी कौन सी धारा पढ़ाई कि उसने अपना फाइनल जजमेंट चेंज कर दिया? बस ये समझ लो कि बाल विवाह फिक्स करके आ रहा हूँ तुम्हारे बेटे के साथ कक्सी का। अच्छा, जेल जाओगे आप? बाल विवाह गुनाह है, पता है ना आपको? लतिका, तुमसे बात करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि आरुल और कक्सी बचपन से साथ साथ हैं। अगर उन्होंने सही में कभी एक दूसरे से शादी कर ली तो? ऐसे कैसे शादी कर लेंगे? मेरा बेटा आरुल उस पुड़िया की बेटी से शादी करेगा? कमाल है, आप कुछ भी बोलते हो। इसीलिए मैं आपसे कहती थी कि आरुल और कक्सी का मिलवाना बंद करो, लेकिन आपने कभी मेरी बात सुनी है क्या? लतिका, तुम तो ऐसे ही नाराज हो रही हो। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। तुम तो इसको सच समझ गए। आपके दिमाग में ये बात आई कैसे? एक मिनट, कहीं आप दोनों की शादी की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो ना? क्या बात कर रही हो लतिका? दोनों बच्चे हैं अभी, और उन दोनों के सामने तो ये बात कभी कहना भी नहीं। बेकार में दोनों के मन में गलत भावना आएगी। मैंने तो यूं ही तुम्हें जलाने के लिए ये बात बोल दी थी। अब लग रहा है जैसे मैंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। आप सच कह रहे? तुमसे झूठ बोल सकता हूँ लतिका? अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे आरुल, जल्दी आ। अरे रुक। आरुल, आरुल। अरे आरुल, मुझे साइकिल रेस में जीता है, कोई गोल्ड मेडल नहीं। जो तुम यूं भाग मिल्खा भाग की तरह आई और ह्यूमन बॉम्ब की तरह गले पड़ गई। साइकिल रेस में जीतना इतनी कौन सी बड़ी बात है? वो तो राजा भी मुझसे जीत जाता है। मुनीन, माँ ने परमिशन दे दी आरुल को गले लगने की। इडियट, गुवाहाटी जाने की। तुम मुझे भी गले लगो। अरे वाह कक्सी, तुमने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया? ऑल थैंक्स टू यू आरुल, तुम्हारी वजह से ये चमत्कार हुआ। अरे वाह, परमिशन दी मम्मी ने, और चमत्कार आरुल का कैसे? आरुल के बाबा ने मेरी माँ से बात की, तभी वो माँ ने मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग पे भेजने के लिए। अब ये एहसान, थैंक यू और चमत्कार का गाना गाना छोड़ो और जाने की तैयारी करो। गौरांग सर को बताया तुमने? नहीं, सबसे पहले तुम्हें बताया। और दूसरा मुझे ना, मैं पहली बार टॉप 3 में आया हूँ, टॉप 3 में। गौरांग सर को मैं बता दूंगा, तुम जाने की तैयारी करो। नहीं, हम दोनों एक साथ जाके बता देंगे। दोनों? सिर्फ तुम दोनों? मुझे नहीं ले जाओगे? तू तो आएगा ही। तू नहीं आएगा तो हम कैसे जाएंगे? तू तो बाय 2 गेट 1 फ्री है ना। अब तू एक काम कर, तू जा गौरी के लिए अंगूर ले आ। गौरी को अंगूर पसंद है ना? हाँ। तो ये जा रही है, ये दे देगी। तू जा, हम आगे जाते हैं, ठीक है? हाँ पक्का।
मॉर्निंग सर। यार कक्सी को कोई बॉक्सिंग से दूर नहीं कर सकता। देखना ग्लव्स पहनने के बाद एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाती है। ये एनर्जी कहाँ से लाती है यार? अरे आरुल, हम इंसान भगवान के बनाए गए ऐप है। वो ऐप जो सारे काम के लिए बनाए जाते हैं, वैसे ही इंसान रूपी ऐप एक विशेष काम के लिए बनाए हैं। जैसे कक्सी को बॉक्सिंग के लिए बनाया है, तो वो बॉक्सिंग नाम की कक्सी ऐप है। वैसे तू साइकिलिंग की ऐप है। तो इस हिसाब से तू किस चीज की ऐप है? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं ना मल्टीपर्पज ऐप हूँ। मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन मैं सारे काम कर सकता हूँ। मुनीन, तू ना कोई मल्टीपर्पज ऐप नहीं है, तू जंक फाइल है, जंक फाइल जो ऑटो जनरेट होता है और फिर सिर्फ हार्ड डिस्क में स्पेस भरता है। हाँ यार, ये तूने सही कहा। सभी यही कहते हैं कि तुझ में अक्ल नहीं है, भूसा भरा है तेरे में। मेरे में भूसा नहीं भरा है, वो ऑटो जनरेट होता है। बराबर ही बोलते, सही जा रहा है, सही है। क्या बात है कक्सी, जिंदगी से सांसें दूर की जा सकती है, लेकिन कक्सी से बॉक्सिंग नहीं। थैंक यू गौरांग सर। एक मिनट। शाबाश शाबाश, कम ऑन कम ऑन, फास्ट। 1 2 1 2, वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन। गौरांग सर, सर ये गुवाहाटी स्पोर्ट्स एकेडमी का परमिशन फॉर्म मैंने साइन कर दिया था। कांग्रेचुलेशंस, दिस इज ग्रेट। मैं भी रंजीत सर को इन्फॉर्म करता हूँ, उन्होंने अभी तक तुम्हारे लिए सीट खाली रखी है, तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं किया। थैंक यू सर। जैन गौरांग। जैन सर, कैसी चल रही है प्रैक्टिस सर? आप अभी स्पेशलाइज ट्रेनिंग तो शुरू नहीं की है, कॉमन ट्रेनिंग ही चल रही है। क्या बच्चे पहली बार घर से बाहर आए तो थोड़ा होम सिकनेस तो रहती है, इसलिए सारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को एक साथ रखना ताकि होम सिकनेस भी दूर हो जाए और साथ में रहने की एक बॉन्डिंग भी बनी रहे। फिर करेंगे ट्रेनिंग। सर एक खुशी की खबर है, कक्सी की माँ ने पेपर्स पे साइन कर दिए और पेपर्स मेरे हाथ में है सर। गुड, ये तो गुड न्यूज है। उस लड़की में टैलेंट है, उसे ट्रेन किया जा सकता है। जी सर, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने उसके लिए सीट खाली रखी। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। गौरांग, टैक्सी के लिए जगह खाली रखने में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है। मैं एक अनकट डायमंड को खोना नहीं चाहता। देखो, अच्छे प्लेयर्स की तलाश हर कोच को रहती है, और अगर उसे कोई अच्छा प्लेयर दिखाई दे तो वो उसे खोना नहीं चाहता है। अरे ये बताओ, कब आ रही टैक्सी? मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं वार्डन को बस स्टॉप पर भेज दूंगा उसे लेने के लिए। जी सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जय हिंद गौरांग। जैन सर। गौरी, यस सर। यहाँ आओ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। जी सर। टैक्सी आ रही है। सर सच? सर आंटी ने उसे परमिशन दे दी? मुझे पता था, वो कैसे ना कैसे करके आंटी को पटा ही लेगी। बहुत मेहनत करती है कक्सी, और उसे उसकी मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। वैसे सर, कक्सी आ कब रही है? मेरे हिसाब से कल सुबह निकलना चाहिए उसे। सर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। बोलो। प्लीज कक्सी को आप मेरे रूम में शिफ्ट करवा दीजिएगा। सॉरी गौरी, वो क्या है ना कि हम सेम गेम्स के प्लेयर्स को रूम पार्टनर बनाते हैं ताकि वो लोग आपस में गेम को डिस्कस कर सके और कोई पर्सनल राइवलरी डेवलप ना हो। देखो, प्रोफेशनल राइवलरी इज ऑलवेज गुड। हमें गेम के बाद भी अपने ओपोनेंट से ऐसा मिलना चाहिए जैसे
जैसे हम दूसरे लोगों से मिलते हैं। और यही सबसे बड़ी खेल भावना है। ओके सर। राइट? राइट। चलो जा, स्टार्ट हो जा। कक्सी, जी सर। रंजीत सर तुम्हारे आने से बहुत खुश हैं। अब देर मत करो। आज की बस तो निकल चुकी होगी। मैं तुम्हारी टिकट्स बुक करवा देता हूँ। तुम कल निकल जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आज तुम मुझसे बहुत दूर जा रही है, वो भी अकेली। पता है, जब तुम बहुत छोटी थी, मैं और तुम्हारे बाबा बाजार चले गए थे। तुम्हारी नींद खुल गई थी और तुम तब तक रोती रही जब तक मैंने आकर तुम्हें गले नहीं लगा दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा।